दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए। एक तरफ चमचमाती मेट्रो ट्रेनें, एक्सप्रेसवे पर दौड़ती गाड़ियां, आसमान को छूती इमारतें और डिजिटल इंडिया का दमदार नेटवर्क, और दूसरी तरफ शहरों के बाहर खड़े कूड़े के पहाड़, जिनसे उठती बदबू, जहरीली गैसें और धुएं के गुबार। यही हमारे विकास की दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर हमें गर्व से भर देती है, तो दूसरी हमें आईना दिखाती है कि अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो यही कचरा हमारे विकास को निगल सकता है। दिल्ली का दिल्ली हो, मुंबई का मुंबई, चेन्नई का चेन्नई या इंदौर का इंदौर, लगभग हर बड़े शहर के बाहर आपको कचरे के विशाल ढेर मिल जाएंगे। ये सिर्फ ढेर नहीं है, ये सालों की लापरवाही, अव्यवस्थित सिस्टम और चलता है रवैये की निशानी है। कुछ जगहों पर तो ये कूड़े के पहाड़ इतने ऊंचे हो चुके हैं कि वे ऐतिहासिक इमारतों को भी चुनौती देते नजर आते हैं। लेकिन अब कहानी बदलने जा रही है। कचरे से कंचन की ओर, नई सोच, नया सिस्टम। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 की घोषणा कर दी है। ये सिर्फ एक नया कानून नहीं, बल्कि सोच में क्रांति है। 2016 के पुराने नियमों की जगह लेने वाले ये नियम भारत को डंपिंग कल्चर से सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएंगे। अब तक हमारा तरीका क्या था? कचरा इकट्ठा करो और शहर के बाहर फेंक दो। लेकिन अब मंत्र बदल चुका है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कम करो, दोबारा इस्तेमाल करो और पुनर्चक्रण करो। सरकार का साफ संदेश है, कचरा समस्या नहीं, संसाधन है। अगर सही तरीके से संभाला जाए तो यही कचरा ऊर्जा, खाद, ईंधन और उद्योगों के लिए कच्चा माल बन सकता है। भारत डिजिटल बन चुका है, तो कचरा प्रबंधन भी डिजिटल होगा। अब हर कचरा उठाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगेगा। नगर निगम के कंट्रोल रूम में लाइव डैशबोर्ड होगा, जहां रियल टाइम में देखा जा सकेगा कि कौन सी गाड़ी कहां है, कितना कचरा उठा रही है और उसे कहां प्रोसेस किया जा रहा है। मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीनें और रोबोटिक आर्म्स कन्वेयर बेल्ट पर चलते कचरे को सेकंडों में अलग कर देंगी। प्लास्टिक अलग, कांच अलग, धातु अलग और गीला कचरा अलग। अब नागरिक भी सिर्फ दर्शक नहीं रहेंगे। मोबाइल ऐप्स के जरिए आप गली में पड़ा कचरा रिपोर्ट कर सकेंगे। फोटो अपलोड कीजिए, सिस्टम संबंधित अधिकारी को तुरंत नोटिस भेज देगा। पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी। अब बड़ी कंपनियां भी सिर्फ उत्पाद बेचकर हाथ नहीं झाड़ सकेंगी। चिप्स, बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक पैकेजिंग बाजार में उतारने वाली कंपनियों को उस प्लास्टिक को वापस इकट्ठा कर रिसाइकिल करना होगा। ये कानूनी जिम्मेदारी होगी। ये कदम पर्यावरण के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। इससे प्लास्टिक प्रदूषण पर बड़ा नियंत्रण संभव है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कूड़े के पहाड़ दशकों से खड़े हैं, उनका क्या होगा? सरकार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत बायो माइनिंग और बायो रेमेडिएशन तकनीक का उपयोग कर रही है। ट्रॉमल मशीनें कचरे को छानेंगी, ज्वलनशील कचरा ईंधन बनेगा, प्लास्टिक रिसाइकिल होगा और मिट्टी का उपयोग जमीन सुधार में होगा। लक्ष्य ये है कि आने वाले वर्षों में इन लैंडफिल साइट्स को पूरी तरह साफ कर वहां ग्रीन पार्क या अर्बन फॉरेस्ट विकसित किए जाएं। सोचिए, जहां आज बदबू है, वहां कल बच्चों की हंसी गूंजेगी। गीले कचरे से बायोगैस और उच्च गुणवत्ता वाली खाद बनेगी। ये गैस बिजली उत्पादन में काम आएगी या सीएनजी की तरह वाहनों में उपयोग हो सकेगी। प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण भी संभव है। इससे 2 फायदे होंगे। 1, प्रदूषण कम होगा। 2, अर्थव्यवस्था को नया सेक्टर मिलेगा। कचरा अब खर्च नहीं, कमाई का जरिया बनेगा। भारतीय संस्कृति में पहले से था सर्कुलर इकोनॉमी। हमारी दादी नानी पुराने कपड़ों से पोछा बनाती थीं, कांच की बोतलें संभाल कर रखती थीं, अखबार कबाड़ी को बेचती थीं। ये सब सर्कुलर इकोनॉमी ही तो थी। लेकिन यूज एंड थ्रो संस्कृति ने हमें लापरवाह बना दिया। अब समय है अपनी जड़ों की ओर लौटने का, लेकिन आधुनिक तकनीक के साथ। सिस्टम चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सफलता की कुंजी हमारे हाथ में है। अब घर पर कचरा अलग करना अनिवार्य होगा। हरा डिब्बा गीला कचरा, नीला डिब्बा सूखा कचरा, लाल या काला डिब्बा खतरनाक कचरा। अगर हर घर ये नियम अपनाए तो कचरा प्रबंधन 100 गुना आसान हो जाएगा। भारत की आबादी 140 करोड़ है। अगर हर व्यक्ति रोज थोड़ा सा भी कचरा कम करे, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचे और सेग्रीगेशन करे, तो बदलाव अकल्पनीय होगा। ये सिर्फ सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है, ये जन आंदोलन है। जिस तरह स्वच्छता अभियान ने लोगों की सोच बदली, उसी तरह ये मिशन भारत की पर्यावरणीय दिशा तय करेगा। लाखों रोजगार सृजित होंगे, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, ग्रीन एनर्जी उत्पादन बढ़ेगा
आयातित ईंधन पर निर्भरता घटेगी, प्रदूषण और बीमारियां कम होंगी। ये परियोजना सिर्फ सफाई नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने वाला कदम है। 1 अप्रैल 2026 नई शुरुआत। इस तारीख को सिर्फ एक नियम लागू नहीं होगा बल्कि सोच बदलेगी। अब कचरे को फेंकना आसान विकल्प नहीं रहेगा, जवाबदेही तय होगी। अगर नगर निगम नियमों का पालन नहीं करेगा तो भारी जुर्माना लगेगा। अगर कंपनियां रिसाइकलिंग लक्ष्य पूरा नहीं करेंगी तो कार्रवाई होगी। क्या हम तैयार हैं? सवाल सरकार से ज्यादा हमसे है। क्या हम अपनी आदतें बदलने को तैयार हैं? क्या हम सुविधा से ज्यादा जिम्मेदारी को महत्व देंगे? क्या हम अपने बच्चों को साफ हवा और स्वच्छ शहर देना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये मिशन सफल होगा।